हैप्पी रिपब्लिक डे और जय हिंद दोस्तों। सुपर मोटिवेशन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई हमसे पूछे कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? इतिहास के पन्ने तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। जवाब बिल्कुल आसान है। 300 सालों की गुलामी झेलने के बाद, अथक प्रयास और सैकड़ों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। संविधान के बिना हमारा देश अधूरा था। 29 अगस्त 1943 को भारत का अपना संविधान तैयार करने के लिए एक समिति चुनी गई, जिसके लीडर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इस कमेटी ने तकरीबन 3 साल लगाए एक ऐसा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए जो आज विश्वविख्यात है। काफ़ी सारी बहस चर्चा और बदलाव के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कई ऐसे कानून थे जो भारतवासियों पर जुल्म करने के लिए बनाए गए थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस संविधान के साथ हमने यह साबित कर दिया कि हम भी एक आधुनिक और प्रगत देश की तरह ऐसे कानून बना सकते हैं जो हमारे हित के लिए बने हों और हमारी सुरक्षा कर सके। इतना ही नहीं, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है, और यह हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दर्जा देता है। इसीलिए हम रिपब्लिक डे इतनी धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, भारत का रिपब्लिक डे परेड हर साल एक अविस्मरणीय अनुभव रहता है, लेकिन इस बार 2 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं जिनकी वजह से यह साल का रिपब्लिक डे परेड और भी यादगार हुआ है। पहली वजह, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। दोस्तों, हर साल रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर होती थी, लेकिन इस साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में राजपथ का नाम किंग्सवे हुआ करता था, और देखा जाए तो राजपथ यह शब्द किंग्सवे के भाषांतर जैसा ही था। वही देखा जाए तो कर्तव्य पथ हमारे वीर जवानों के बलिदान की याद दिलाता है। दूसरी वजह, इस साल से अबाइड विद मी नहीं गाया जाएगा हर साल। आर्मी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान स्कॉटिश कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट द्वारा लिखा गया अबाइड विद मी गाया जाता था। यह गीत हमारे बापू महात्मा गांधी जी को भी बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन यह गीत भी ब्रिटिशों के कॉलोनियल राज्य की ही याद दिलाता था। इसे बदलकर इस साल से ए मेरे वतन के लोगों गाया जाएगा। यह वह गीत है जिसे सुनकर तो हमारे नेहरू जी के भी आंखों में आंसू आ गए थे। यह गाना सही मायने में हमारे देश के रक्षकों को सम्मानित करता है। भारत दुनिया में नए मुकाम हासिल कर रहा है, और इस दौर में हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सारे पुराने गुलामी के निशान मिटाएं और अपने संस्कृति को दर्शाने वाले निशान आगे बढ़ाएं। क्यों? है ना, इस साल का रिपब्लिक डे वाकई में स्पेशल। दोस्तों, ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।